बच्चों, इस वीडियो में आप लोग बेसिक टेंस पर आधारित सेंटेंसेज को अनुवाद करना सीखेंगे। इन सभी सेंटेंसेज का प्रयोग हम लोग प्रतिदिन बोलचाल में भी करते हैं। आई हैव अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बेसिक टेंस चार्ट, अर्थात बेसिक टेंस चार्ट के आधार पर बने स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। सातवें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव के बाद नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि वर्तमान समय में अधिकार या स्वामित्व का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः पास है, रखता है, रखते हैं आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त नहीं है। क्या मेरा एक दोस्त है, क्या मेरा एक दोस्त नहीं है। मेरा एक दोस्त कहाँ है, मेरा एक दोस्त कहाँ नहीं है। I have a friend, I haven't a friend. Have I a friend, haven't I a friend. Where have I a friend, where haven't I a friend. निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। मेरे पास दूध है, I have milk. मेरे पास लाल कलम नहीं है, I have no red pen. गोपाल के पास साहस है, गोपाल has courage. उसके पास घमंड है, he has pride. उसके पास कुछ है, he has something. उसके पास कुछ नहीं है, he had nothing. 8वें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ had का प्रयोग कर नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि भूतकाल में अधिकार या स्वामित्व का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः पास था, रखता था, रखते थे आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। आपके पास एक गाय था, आपके पास एक गाय नहीं था। क्या आपके पास एक गाय था, क्या आपके पास एक गाय नहीं था। आपके पास कहाँ एक गाय था, आपके पास कहाँ एक गाय नहीं था। You had a cow, you hadn't a cow. Had you a cow, hadn't you a cow. Where had you a cow, where hadn't you a cow. निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। तुम्हें पागलपन था, you had madness. उसे एक सुंदर चेहरा था, She had a beautiful face. हम लोगों के पास स्वतंत्रता था, We had freedom. मेरे पास पर्याप्त समय था, I had enough time. आपके पास गहरी जानकारी थी, You had deep information. 9वें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ shall have या will have का प्रयोग कर नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि भविष्य में स्वामित्व या अधिकार का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः पास होगा, रखता होगा, रखते होंगे आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। रोहन के पास साहस होगा, रोहन के पास साहस नहीं होगा। क्या रोहन के पास साहस होगा, क्या रोहन के पास साहस नहीं होगा। रोहन के पास कब साहस होगा, रोहन के पास कब साहस नहीं होगा। रोहन विल हैव कॉरेज, रोहन वोंट हैव कॉरेज। विल रोहन हैव कॉरेज, वोंट रोहन हैव कॉरेज। व्हेन विल रोहन हैव कॉरेज, व्हेन वोंट रोहन हैव कॉरेज। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। हम लोग एक दिन कामयाब होंगे, We shall overcome one day. शंभू के पास घर होगा, शंभू will have a home. तुम्हारे पास शांति होगा, You will have peace. मेरे पास हर चीज होगा, I will have everything. आपके पास कोई दूसरा उपाय होगा, You will have other alternative. तो बच्चों, इसी तरह से यदि आप अभ्यास करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।